वेलकम टू काबू वर्ल्ड। काबू वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। थोड़ा सा हम इस वीडियो में पूरी कंपनी के बारे में एक ब्रीफ में जानकारी देता हूँ और व्हाट डज कंपनी ऑफर, हाउ मेनी रेवेन्यू मॉडल्स, हाउ मेनी अदर ऑफरिंग्स व्हाट कंपनी हैज। वो सारी चीज़ों का इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड रिव्यू या ट्रेनिंग आप बताइए जैसे, तो वो एक जानकारी लेंगे। काबू वर्ल्ड इज द नेम ऑफ द कंपनी। काबू ये हमारा ब्रांड है। ब्रांड का थोड़ा सा मतलब जानते हैं। काबू का मतलब है कंट्रोल करना। हिंदी शब्द भाषा में काबू में करना, जैसे हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ बोलते हैं। तो हमने ये वर्ड एक जब सोचना शुरू किया था एक ब्रांड नेम के लिए, और हमारा जो बिजनेस लाइन ऑफ एक्टिविटी है दैट इज कंस्ट्रक्शन केमिकल। कंस्ट्रक्शन केमिकल के अंदर क्या होता है कि जो भी केमिकल्स बनते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें मेजर एक एरिया है जैसे वाटर प्रूफिंग। So we have started this brand with a waterproofing chemical manufacturing first, फिर सेकेंडरी आता है पेंट्स, और थर्ड और भी बहुत सारे अदर केमिकल्स होते हैं जो एडमिक्सचर्स है और जो अदर कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। सो करंटली वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन वाटरप्रूफिंग एज अ पार्ट वन। सो वाटरप्रूफिंग के अंदर हम जब केमिकल्स यूज करते हैं तो वाटर लीकेज से हमें छुटकारा मिलता है, यानी कि हम काबू में कर लेते हैं पानी को, ऐसा एक मुहावरा बन गया। तो डे टू डे लाइफ में भी हम कोई भी चीज़ को हम काबू में करना चाहते हैं, ये हम बोलते रहते हैं कि ये हमारे काबू में नहीं है। साइकोलॉजिकली इट इज बीन प्रूव्ड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस अर्थ would love to have everything under their control in their professional और personal life, लेकिन वो होता नहीं है अपना साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो ये एक वर्ड हमें मिला एज अ बेस्ट ब्रांड नेम कि हम पानी को भी काबू में करना है, और एक हर एक इंडिविजुअल से रिलेट करता है ये वर्ड काबू। तो इसके लिए हमने इसको एक ब्रांड नेम के तौर पे प्लान किया। अभी ये 4 लेटर वर्ड है, दैट इज KABU। Maximum amount of time we have seen that there are so many big brands across the globe which has a name which is just a 4 letter। तो वो भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करता था। और जो उसका कलर है दैट इज टर्कोइज और ग्रीन, एक शेडिंग आता है। सो टर्कोइज जो है बेसिकली दैट्स अ कलर ऑफ वाटर एंड सिंबलाइजेज द कलर ऑफ वाटर, एंड ग्रीन जो है वो सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस। सो ये दोनों एंगल से लेके उसका लोगो ऐसा है। काबू एक ब्रांड जो है वो हम पोजीशन करने जा रहे हैं एज अ लार्जर देन लाइफ इमेज ऑफ सो ब्रांड नेम। क्या सो ये था ब्रीफ अबाउट द ब्रांड। अब आते हैं कि हम किस प्रकार के केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम वाटर प्रूफिंग, जैसे मैंने बताया, वाटर प्रूफिंग के केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमने थोड़े बहुत इनोवेशंस किए हैं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। सो हमने इनिशियली वी हैव स्टार्टेड विद 5 प्रोडक्ट्स। तो 5 ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए गए हैं जिससे ऑलमोस्ट एक कंस्ट्रक्शन साइट में या रिपेयरिंग करना है या तो नया बिल्डिंग बन रहा है, तो जितने भी टाइप ऑफ वाटरप्रूफिंग कोटिंग ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसमेंट टिल द एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब टेरेस है, बेसमेंट से शुरू होता है, पोडियम्स आते हैं, फ्लावर बेड आता है, बाथरूम टॉयलेट्स आते हैं, एक्सटीरियर वॉल आती है और टेरेस आती है। तो ये सारे जो एरियाज होते हैं जहाँ वाटरप्रूफिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसको हमें क्वालिटी काम करना पड़ता है, तो उसको सेटिस्फाई करने और प्रोजेक्ट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने 5 ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि वो 5 प्रोडक्ट के अंदर ये सारा वाटरप्रूफिंग हो जाए एंड विद द बेस्ट क्वालिटी। सो 5 प्रोडक्ट का इनोवेशन किया गया है। ऑल्सो वाटरप्रूफिंग अगर आप देखोगे तो एक एक्चुअली एक ये सब्जेक्ट है। अब कैसे इसको सब्जेक्ट माना जाता है कि बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसा देखा गया है कि वाटरप्रूफिंग के प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनीज बनाती है, बट इसके अंदर जो मेन पॉइंट है दैट इज एप्लीकेशन। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसका एप्लीकेशन प्रॉपर वे में नहीं हुआ तो वो रिजल्ट नहीं देता है। और उसके बावजूद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आफ्टर द एप्लीकेशन, नॉर्मली क्लाइंट कंसिडर्स दैट ये ब्रांड का प्रोडक्ट बेकार था, कोई भी ब्रांड हो चाहे। तो इसका मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन जो होते हैं वाटरप्रूफिंग के, वो प्रोडक्ट से ज्यादा मायने रखते हैं कि हाउ क्वालिटी एप्लीकेशन यू आर डूइंग। तो उसके ऊपर भी हमने फोकस किया है बाय
डिजाइनिंग लॉट ऑफ एप्लीकेशंस हमारे प्रोडक्ट से किस किस प्रकार के, कौन से एरियाज में अगर एप्लीकेशन कर रहे हो तो किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ लेयर्स करने चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्या थिकनेस आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डिजाइन की है एंड विच आर वेरी वेरी इजी टू यूज। हमने ट्राई किया है कि बहुत ईज कर दी है एक कॉन्ट्रैक्टर को करने में, एप्लीकेटर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उसको यूज करने में इतना इजी हो जाएगा। एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसके अंदर हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कम है और एक प्रोडक्ट मल्टीपल जगहों पर यूज होता है, तो एक चैनल पार्टनर या एक रिटेलर को बेचने में भी बहुत आसानी होगी, ताकि उसको इतना बड़ा SKU और बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स याद करने की या अपने पास स्टॉक रखने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के, मार्केट सिनेरियो को ध्यान में रख के, बहुत सारी जो कंपटीशन कंपनीज है हमारी, आई कैन से दैट ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, MNCs भी है, तो बहुत सारी कंपनीज है, तो सबका जो करंट मार्केट सिनेरियो है उनको ध्यान में रख के हमने 5 प्रोडक्ट और मल्टीपल एप्लीकेशंस डिजाइन किए हैं। अब जब एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली हमने स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस जो हम बोलते हैं, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को ईज ऑफ डूइंग एप्लीकेशन की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर कोई रिटेल शॉप में जाके या कोई डिस्ट्रीब्यूटर पे जाके अपने हिसाब से मटेरियल परचेस कर ले और उसको इमीडिएटली उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो उसको एक जानकारी होगी, तो वो एक्सपीरियंस भी है तो वो अपने हिसाब से लगा लेगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस। दूसरा जो होता है कि प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन। अब नए नए जब बिल्डिंग बनते हैं कोई बिल्डर्स के या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो काफी बड़ी बड़ी साइट्स जो होती है वो क्या करती है, कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती है, एक्सपेक्टेशन है कि क्वालिटी काम मिले। सो कंपनी ने ऐसे इनोवेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस भी डिजाइन किए हैं which will replace the whole traditional form of waterproofing, which we call it in our category premium applications। तो ये जो प्रीमियम एप्लीकेशंस है वो कंपनी खुद B2C के माध्यम से करेगी। जैसे कि कंपनी ने खुद एक डायरेक्टली एक कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पर, जिसका जो ओनर है, बिल्डर है, उनसे टाई अप किया, उनके साथ अलाइन करके उनकी टीम के साथ मिलके और कंपनी की टीम पूरा एप्लीकेशन करेगी, सो दैट क्लाइंट को इतना सेटिस्फैक्शन मिले कि इट इज नॉट डन बाय एनी कॉन्ट्रैक्टर, कि कॉन्ट्रैक्टर ने शायद अगर कोई गलती कर दी लगाने में, एप्लीकेशन में, तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन वो रिजल्ट नहीं देगा, वो डाउट जो है वो निकल जाएगा। तो वैसे हमने काफी सारे प्रीमियम एप्लीकेशंस डिजाइन किए हैं। उसके अंदर और एक फायदा है कि उसके जो जो एप्लीकेशंस, हमने 5 ऐसे एप्लीकेशंस डिजाइन किए प्रीमियम कैटेगरी में, जहां पर हम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वाटरप्रूफिंग को रिप्लेस कर रहे हैं। वो हम आगे सारी स्टेप वाइज जो प्रोसेस देखेंगे उसके अंदर वो सारी डिटेल्स मेंशन होगी। So this is just a brief about Kabu, that we are offering products, we are offering applications. These are the main products. Other than this, we are also offering some kind of entertainment, some kind of earnings to a lot of people. उसके माध्यम से हमने एक सोशल क्लब, एक ब्रांड चालू की है, इसको बोलते हैं हम काबू क्लब। सो वी हैव एक्चुअली, हमारे काफ़ी साल के एक्सपीरियंस के अंदर हम काफ़ी लोग आए थे कि जो हमें, हमारे पास लीड्स है, हमारे पास नेटवर्क है काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स का, तो हम आपको देंगे तो हमें कमीशन चाहिए। सो दिस इज बीन अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस दैट अगर मेरे एम्प्लॉय जो हम है कि हम जैसे उसको इंसेंटिव देते हैं, अगर कोई बाहर का बंदा है एज अ फ्रीलांसर, एज अ सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, एस्टेट एजेंट है, या कोई होम मेकर है, कोई भी इंसान हो, उसको अगर वो हमें जाके एक लीड प्रोवाइड करता है तो उसको हमें कमीशन शेयर करना चाहिए। दिस इज वाज जो और कोई कंपनियां शायद ना करती हो, तो हमने वो एक चीज शुरू की है, बट उसका भी एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस डिजाइन किया गया है। तो वो प्रोसेस के अंदर आने के लिए हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के उनको एक क्राइटेरिया दिया गया है, और वो है काबू क्लब मेंबरशिप। सो काबू का एक सोशल क्लब है, कोई भी इंसान इसका मेंबर बन सकता है। इसमें मेंबरशिप फीस जो है दैट इज 1499 रुपीज फॉर 1 ईयर, एंड इसके अंदर सामने आपको 1499 या इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा का फ्री गिफ्ट्स भी मिलता है, सो दैट योर मेंबरशिप कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ एंड यू आर एलिजिबल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो काबू प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स है या कमीशंस जो है,
तो उसकी सारे टर्म्स कंडीशन वेबसाइट पे मेंशन्ड है kabu.world में, वो आप पढ़ सकते हो और आप एलिजिबल हो जाओगे। आप कोई भी लीड अगर आपने कंपनी को दी या किसी भी हमारे चैनल पार्टनर को दी और वो लीड क्लोज होती है तो उस पर आपको 3% कमीशन मिलता है। So this is a काबू क्लब एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेयर काबू क्लब को हम एक इंस्पायरिंग स्लोगन दिया है, लर्न अर्न एंड ग्रो। सो आपको लर्न मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है, एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मिलता है काफी लोगों से, काफी हमारे आगे जाके हम नेटवर्किंग इवेंट्स करेंगे वेयर बीइंग अ मेंबर यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट। सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। द मिनट यू लर्न एंड यू प्रोवाइड अस द लीड्स और नेटवर्किंग में रेफरेंस देते हैं तो यू अर्न। सो इट इज कॉल्ड लर्न अर्न, कि आपको अर्निंग भी हो जाएगा और लर्न और अर्न के साथ नॉर्मली इट इज बीन टेकन केयर ऑफ दैट। अगर आप दोनों काम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू ग्रो विद द कंपनी। तो जितना काबू बढ़ेगा उतना आप भी साथ में हमारे साथ बढ़ेंगे, तो हम मिलजुल के आगे बढ़ना है। सो इट इज लर्न अर्न एंड ग्रो। सो दिस इज काबू क्लब। उसके अलावा काबू बेसिकली एक, जैसे मैंने बताया था, एक नाम है। तो हमने काबू नाम से एक AI कैरेक्टर डिजाइन किया गया है, सो विच विल बी बेसिकली मैस्कॉट ऑफ काबू, जिसका नाम ही काबू है। एक कैरेक्टर है, एक ह्यूमन है, एक मसल्ड मैन, हेल्दी, यंग, स्मार्ट, डैशिंग एक मैन है whose name is काबू। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप लाइफ में जानते होंगे, तो वैसे एक ये कैरेक्टर है जिसका नाम काबू है। अब काबू की लाइफ के ऊपर, काबू की लाइफ कैसे बढ़ती है, काबू उसको कितने एथिक्स है, काबू कितना ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो एवरीथिंग विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दैट कैरेक्टर। कि एक कैरेक्टर की जिंदगी जो होती है वो पूरा लोगों को कैसे हेल्प करता है वाटरप्रूफिंग में, वो कैसे लोगों को हेल्प करता है कमीशन में, वो कैसे लोगों को नेटवर्किंग में हेल्प करता है। सो ऑल दैट ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय काबू ऑन लॉट ऑफ वीडियोस और म्यूजिक थीम्स एंड ऑल। काबू के काफी सारे म्यूजिक लॉन्चेस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं एज एन एंटरटेनमेंट फैक्टर, लाइक मोबाइल रिंगटोन्स है या आपके थीम्स है, डेस्कटॉप के थीम्स है, मोबाइल थीम्स है, ये सारी अपना जो भी चीजें है ये सारा काबू थीम्स एंड म्यूजिक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, फ्री डाउनलोडेबल है। प्लस इसके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे वो सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स विल बी डिजाइन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमिक। आपको याद होगा हम बचपन से लेके आज तक जो भी चीज पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ना चीज अगर फन लर्निंग हो जाए तो हमें ज्यादा चीज अच्छी लगती है और ज्यादा याद रहता है। सो जब भी हम कोई चीज पढ़ना चाहते हैं और अगर उसका फन लर्निंग होता है तो दैट इज अ कॉमिक हम बहुत पढ़ते थे। तो काबू एक कैरेक्टर है जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमिक। सो सीरीज 1 जो है, ये कॉमिक की जो सीरीज है उसका हमने नाम दिया हुआ है द इनविजिबल सोल्यूशन बाय ऑफ वाटरप्रूफिंग। तो उसकी सीरीज 1 भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, वो अवेलेबल है वेबसाइट पे, फ्री डाउनलोडेबल है, आप वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे जाके इसके सेम एनिमेटेड वीडियोस या मूवीज भी आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट काबू। तो काबू प्रोवाइड्स विद प्रोडक्ट्स, विद एप्लीकेशंस, एंटरटेनमेंट, सोशल क्लब एंड काफी सारी चीजें, अर्निंग आल्सो। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to be a part of काबू वर्ल्ड and let's grow together. So आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर काबू का और प्रोडक्ट का ब्रीफ, चैनल पार्टनर्स के लिए क्या ऑफरिंग्स है और प्रोडक्ट की क्या ऑफरिंग्स है, एप्लीकेशंस की क्या ऑफरिंग है, इन डिटेल देखते हैं आगे। काबू इनोवेटिंग कंस्ट्रक्शन केमिकल, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया टू बिल्ड इंडिया। क्यों हम इसे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ये चीज स्लोगन दिया गया है? क्योंकि सारे जो प्रोडक्ट और एप्लीकेशंस डिजाइन किए गए हैं काबू के अंदर वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के किए गए हैं। एवरी प्रोडक्ट फॉलोज द इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल जो होगा, जो ज्यादा करके पोल्यूशन हार्म नहीं करेगा और अलाउड होगा हर कंट्री में एप्लीकेशन के लिए। और एप्लीकेशंस जो होते हैं वो ऐसे एप्लीकेशंस है जो हर क्लाइमेटिक कंडीशन, हर एक कंट्री के हर एक वेदर के कंडीशन में भी बेस्ट रिजल्ट्स देगा वाटरप्रूफिंग में। सो वी कॉल इट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया टू बिल्ड इंडिया। काबू के बारे में ऑलरेडी हमने ब्रीफ जान चुका है कि काबू का मतलब है जैसे टू कंट्रोल, एंड काबू ये नाम का मतलब वाटर लीकेज के लिए रिलेट होता है कि हम वाटर को लीकेज जो बंद करेंगे वाटर का, तो इट इज लाइक कंट्रोलिंग द वाटर लीकेज। सो इसके लिए ये हमारा और एक स्लोगन है, अब वाटर लीकेज होगा आपके काबू में। कमिंग टू द इनोवेशन साइड ऑफ इट, वी कॉल इट इंडियाज नंबर 1 रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी ऑन वाटरप्रूफिंग। अब रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया था कि प्रीमियम एप्लीकेशंस जो हमने थोड़े बहुत डिजाइन किए गए हैं
फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। वो न्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसी एप्लीकेशंस है जिसके अंदर आपको पुराने तरीके जो होते हैं वाटर प्रूफिंग के, वो चीज़ें इस्तेमाल किए बगैर या कोई तोड़फोड़ किए बगैर या बहुत सारी ऐसी इनोवेशन चीज़ें हैं जो वो किए बगैर आपको ये केमिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो जाएगी और वो कंपनी डायरेक्टली B2C के माध्यम से डायरेक्ट क्लाइंट के एंड यूजर तक प्रोवाइड करेगी। काबू ऑफर्स, जैसे हमने बात की थी काबू के ऑफरिंग के बारे में, तो काबू ऑफर्स प्रोडक्ट्स विच आर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स, हीट प्रूफिंग प्रोडक्ट्स, ट्रांसपेरेंट कोटिंग्स, हाइड्रोफोबिक कोटिंग्स। तो ये अलग अलग ऑफरिंग्स है प्रोडक्ट के एंगल से। एप्लीकेशन के अंदर दो कैटेगरी है, एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, एक प्रीमियम एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो है वो एक ऐसे एप्लीकेशन है जो स्टैंडर्डाइज किए गए हैं और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उस पर ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। वो दूसरे कंपनीज के जो प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल कर किए हैं आपने और आपको बेसिक जानकारी है कि सीमेंटियस वाटर प्रूफिंग हो या वाइट कोटिंग वाटर प्रूफिंग हो, तो PU बेस्ड वाटर प्रूफिंग हो, आप जो भी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स है उसी प्रकार से हमारे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं मार्केट से खरीद के। और हर प्रोडक्ट के लेबलिंग के ऊपर आपको एक QR कोड मिलेगा जहां से आप ये एक वीडियो देख के उसको किस प्रकार से और कौन से एरियाज में अप्लाई करना है वो भी आप जानकारी लेके डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो सारे हैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। और प्रीमियम एप्लीकेशन जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी डायरेक्टली टू द एंड यूजर। इसका मतलब है नया बिल्डिंग बन रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको अगर प्रॉपर कंपनी से सोल्यूशन चाहिए तो डायरेक्ट ऐसे एप्लीकेशन या रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बताऊंगा कि टेरेस के ऊपर नॉर्मली नए टेरेस जब बनता है तो मदर स्लैब के ऊपर पूरा कोटिंग होता है नॉर्मली वाटर प्रूफिंग का। इस प्रकार से करंट मार्केट चल रहा है काफ़ी सालों से। उसके ऊपर ब्रिक बेड कोबा जैसी चीज़ एक होती है वो वाटर प्रूफिंग के लिए किया जाता था पुराने ज़माने में, वो भी होता है। और उसके ऊपर फिर फाइनल जो है लेयर वो यानी कि टाइल्स है या चाइना चिप्स है उसका लेयर आ जाता है। तो ये करंट मार्केट सिनेरियो है। अब इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ये सारी चीज़ें किए बगैर मदर स्लैब के ऊपर खाली वाटरप्रूफ कोटिंग अप्लाई करना है और इट विल हैव वारंटी अप टू 10 years एंड लाइफ ऑफ अप टू 25 years। तो ये बाकी सारे जो चीजें करना है उसका कॉस्ट, टाइम और एफर्ट्स बच जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रीमियम एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है, आगे इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। लाइफस्टाइल, म्यूजिक, थीम्स, गिफ्ट, स्कीम्स एंड हॉलीडेज, these are the lot of lifestyle things which Kabu is offering to all the people in terms of channel partners हो, clients हो, customers हो और बिजनेस एसोसिएट्स है, वो सबके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है, म्यूजिक है, थीम्स है, लर्निंग है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। और काबू क्लब के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, वेयर वी प्रोवाइड लर्न, अर्न एंड ग्रो। सो कोई भी जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो या ना भी करता हो, अगर आपके पास आपका खुद का नेटवर्क है और आप अगर अर्न करना चाहते हैं तो आप काबू क्लब के मेंबर बन सकते हैं। वो उसकी डिटेल भी सारी जानकारी काबू क्लब की वेबसाइट पे दी गई है। स्पेशलाइज्ड वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में और जान लेते हैं। तो देयर आर 5 टॉप प्रोडक्ट्स व्हाट वी हैव लॉन्च्ड इन राइट नाउ: काबू लॉक्सील, काबू बॉन्ड, काबू हीट प्रूफ, काबू शाइन एंड काबू क्लियर कोट। सो काबू बॉन्ड, ये इसका नाम जो दिया गया है बॉन्ड, बेसिकली हम एक ऐसा नाम सोच रहे थे, ये एक ऐसा इनोवेटिव और रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है जो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑल इन वन वाटरप्रूफिंग के नाम से भी जाना जाएगा आगे जाके। और इसका नाम जो रखा है हमने बॉन्ड, यानी कि मतलब मार्केट का इसमें पोटेंशियल है कि ये मार्केट का जेम्स बॉन्ड बन पाएगा। सो एंड अनदर टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दैट, इट इज एक्रिलिक बेस्ड बॉन्डिंग एजेंट। तो ये सारी चीज़ों को मिला के इसका नाम रखा गया है काबू बॉन्ड। ये एक्रिलिक बॉन्डिंग केमिकल है फॉर सीमेंटियस वाटरप्रूफिंग एंड क्रैक फिलिंग। इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है, आगे हम देखेंगे, बट इसको एप्लीकेशन एरियाज अगर देखें तो वाटरप्रूफिंग का टेरेस, बालकनी, टॉयलेट, संकन स्लैब्स, डैम्प वॉल्स, स्टोरेज टैंक्स, छज्जास, कैनोपीज, जनरल कंक्रीट, रिपेयरिंग में हर जगह पर ये प्रोडक्ट यूज हो सकता है। जैसे मैंने बताया था ऑल इन वन वाटरप्रूफिंग, तो दिस इज लाइक अ टेरेस, बाथरूम, टॉयलेट, बेसमेंट, पोडियम, एक्सटीरियर वॉल, प्राइमर कोट के एंगल से भी ये यूज हो सकता है, एड मिक्सचर के एंगल से भी ये यूज हो सकता है। तो ये हर प्रकार से यूज हो सकता है। इसको कहीं से भी आप परचेज करके डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। वेरी इजी टू यूज है ये प्रोडक्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। इसका मिक्सिंग रेशियो और एडवाइज्ड एज पर डिफरेंट यूजेज, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है
जो काबू बॉन्ड वाटर और सीमेंट, ये सीमेंटियस वाटर प्रूफिंग है, तो ये प्रोडक्ट को सीमेंट के साथ मिला के यूज करना है और क्या रेशियोज में यूज करना है और क्या कवरेज ये आपको देगा और नंबर ऑफ कोट कंपनी कितना एडवाइस करती है, कौन से एप्लीकेशन आप कर रहे हैं उसके हिसाब से ये चार्ट बनाया गया है। बेसिक छोटा सा चार्ट है। काबू बॉन्ड वाटर और सीमेंट, पहले जब देखेंगे तो इट इज लाइक अ वाटर प्रूफिंग ऑफ टेरेस, तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा वाटर प्रूफिंग ऑफ टेरेस। सो इसमें 1:1:1 यानी क्या काबू बॉन्ड 1 लीटर, वाटर 1 लीटर एंड सीमेंट 2 kgs। सो ये एक रेशियो में ऐसे आपको ये मिक्स करना है और 20 लीटर ऑफ बकेट इट विल गिव यू 1000 स्क्वायर फीट। ये मिक्सचर करने के बाद आपका जो भी स्लज बनेगा उसका आपको 1000 स्क्वायर फीट का 1 कोट का स्क्वायर फीट पर कोट यानी 1 कोट का कवरेज मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। सरफेस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, काफी बार कम भी थोड़ा हो सकता है या काफी बढ़ भी सकता है। नंबर ऑफ कोट एडवाइज बाय द कंपनी इज 3, मिनिमम 3 कोट करना है कोई भी रिपेयरिंग या अगर अच्छा वाटर प्रूफिंग चाहिए तो इन द बजट एरिया। काबू बॉन्ड वाटर सीमेंट बाथरूम टॉयलेट पोडियम एंड साइड वॉल्स, अगर आप करना है, यहाँ पर क्या होता है कि बाथरूम टॉयलेट पोडियम ये जगह पर पानी का फ्लो ज्यादा होता है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने खाली 1:1:2 सीमेंट का प्रोपोर्शन देखो 3 कर दिया है यानी कि 3 kg। तो थोड़ा सा और थिक पेस्ट बन जाएगा और अप्लाई करना है। अप्लाई सारे जो एप्लीकेशन है वो आपको ब्रश या रोलर से दोनों कर सकते हो। तो इसमें से कवरेज जो आएगा वो सेम है ऊपर 20 लीटर बकेट में, बट इसमें थोड़ा कवरेज कम हो जाएगा क्योंकि थिक ज्यादा हो गया था। सो इट इज 750 स्क्वायर फीट पर बकेट। ये अगेन इट इज अप्रोक्सीमेट, इसमें बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सरफेस प्रिपरेशन, कितना स्मूथ है सरफेस और कितना पोरस है सरफेस। नंबर ऑफ कोट एडवाइज्ड इज 2। अगेन कमिंग टू द थर्ड साइड, वाटर प्रूफिंग ऑफ साइड वॉल। अब जो साइड वॉल्स है वहां पर क्या होता है, ये वर्टिकल वॉल्स है, तो यहाँ पर क्या पानी का फ्लो जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना, और स्टेगनेंट नहीं होता जो हॉरिजॉन्टल पे होता है। तो यहाँ पर उसके बावजूद भी हमने सीपेज या जैसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखे हुए हैं ऑन द साइड वॉल्स और डेड वॉल्स। सो इसके लिए अगेन हमने यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट अप्लाई की है जो टेरेस पे थी, जैसे वाटर प्रूफिंग ऑन साइड वॉल्स 1:1:2 और इस पे भी सेम कवरेज आ जाएगा वर्टिकल वॉल पे। लेकिन जब ये समझो अगर ये चीज हॉरिजॉन्टल में अगर इतना बेहतर काम कर रही है तो साइड वॉल के लिए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि उस पर स्टेगनेंट वाटर होता नहीं है। तो फिर भी इसके लिए 3 कोट थे, यहाँ पर हमने रेशियो सेम रखा है लेकिन नंबर ऑफ कोट इज एडवाइज इज ओनली 2। एंड लास्ट इज प्राइमर कोट। प्राइमर कोट जो है इसको आप प्राइमर कोट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो बिफोर द पेंट, या अभी आजकल देखा गया है कि पेंट के पहले नॉर्मल प्राइमर लगाते हैं। देखो बेसिकली प्राइमर का काम क्या होता है, प्राइमर एक ऐसी चीज है जो ग्रे वॉल्स जो होती है प्लास्टर की गई उसका ग्रेनेस जो होता है, ग्रे कलर जो होता है उसको व्हाइट से थोड़ा, मतलब प्राइमर व्हाइट होता है तो उससे व्हाइट थोड़ा सबसाइड हो जाता है, ग्रे जो होता है। और दूसरा जो है वो बॉन्डिंग का काम करता है कि वॉल और पेंट के बीच में बराबर से दोनों को बॉन्डिंग अच्छा सा मिले। सो काबू बॉन्ड ऑल्सो एक्ट्स एज अ वेरी गुड बॉन्डिंग एजेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 काबू 1:1:0.5 सीमेंट है, मतलब ये बहुत ज्यादा पतला स्लरी बनेगा और ये आपको कवरेज देगा अप्रोक्सीमेटली 1250 स्क्वायर फीट पर बकेट। और इसका एक कोट भी बहुत ज्यादा काफी है। इसके ऊपर आप कोई भी कंपनी का इलास्टोमेरिक पेंट या नॉर्मल पेंट लगा सकते हैं। एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, ये एक्सटीरियर के अंदर। सो दिस इज हाउ द काबू बॉन्ड। इसके ये 4 जो है इसके मेन यूजेज है। इसके अलावा अगर ये सेम जो प्राइमर कोट वाला जो रेशियो है वो आप उसको ऑल्सो इस्तेमाल कर सकते हो क्रैक फिलिंग के टाइम पे या ग्राउटिंग के टाइम पे। अगर आपको कोई बाथरूम के अंदर या कहीं पर भी रिपेयरिंग के टाइम पे अगर ग्राउटिंग करना है या क्रैक फिलिंग करना है तो ये सेम जो रेशियो है इसमें मिला के ये पतला सा होगा और उसको आपको सरफेस को पिला देना है। जैसे टाइल्स के जो जॉइंट्स है वो जॉइंट खोल के अगर प्रॉपर आपने पिला दिया और अगर ड्राइंग टाइम अगर अकॉर्डिंगली आपने दे दिया तो वो आपका अच्छा सा वाटर प्रूफिंग और भी हो सकता है। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज क्रैक फिलिंग एंड ग्राउटिंग, सेम ही प्रोडक्ट उसके अंदर। सो बेसिकली इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं जेम्स बॉन्ड ऑफ द इंडस्ट्री, लाइक काबू बॉन्ड, एंड इट कैन बी यूज्ड एज ऑल इन वन वाटर प्रूफिंग। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स काबू लॉक्सील। ये एक हाइड्रोफोबिक वाटरप्रूफिंग केमिकल है, हाइड्रोफोबिक विच इज ऑलमोस्ट वी कॉल इट नैनो टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हर एक सरफेस के अंदर, मैं आगे थोड़ा सा जाऊंगा, हर एक सरफेस के अंदर आपको फोटोज दिख रहे होंगे कि ये कंक्रीट के ऊपर पानी ये जो है ये तैर रहा है जैसे कि प्लास्टिक बिछाया गया हो। सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। नाउ दिस कैन बी यूज्ड एज अ टॉप कोट और एज अ बेस कोट। नॉर्मली ज्यादा करके हम एडवाइस करते हैं इसको बेस कोट की तरह अगर आपने यूज किया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है।
जैसे बेस कोट के अंदर अगर आपने ये यूज किया, अब इसका जो है एक खासियत है कि इसमें कभी लेयर फॉर्म नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। तो जब लेयर फॉर्म नहीं होगा तो मतलब कहाँ गया केमिकल, ऐसे हम लोग क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसके अंदर ये बोला जाता है जब ये केमिकल यूज किया आपने तो ये पोरस सरफेस जो होता है ना, वो सरफेस पोरस होता है। हर एक सरफेस के अंदर पोरोसिटी होती है, चाहे वो रेड ब्रिक हो या कंक्रीट हो या दीवार हो, पोरसिटी होती है जहां पर पानी वो सरफेस पीता है। तो वो पोरस जो होते हैं वो इस केमिकल से क्लोज हो जाते हैं। मतलब जब ये केमिकल अगर आप उसको पिलाते हो सरफेस को, तो वो पोर्स के अंदर केमिकल चला जाता है, ना कि कोई ऊपर एक लेयर फॉर्म करेगा, ताकि वो आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं कि इसको कुछ वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उस पर पानी डालोगे तो ये पानी इसके सरफेस के ऊपर ऐसे तैरेगा, ना कि पोरस हो जाके मतलब उसके अंदर पानी पीना जो है वो बंद हो जाएगा। अब इसका जो यूजेज है वो है 1 पार्ट ऑफ लॉक्सील बाई 20 पार्ट्स ऑफ वाटर। मतलब इसको आपको 20 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर लॉक्सील को डाइल्यूट करके फिर लगाना है। दिस कैन बी ऑल्सो अ स्प्रे एप्लीकेशन, इसको आप स्प्रे कर सकते हो नॉर्मल स्प्रेयर से। और इसका जो कवरेज है अप्रोक्सीमेटली वो 1 पार्ट ऑफ लॉक्सील और 20 लीटर पानी का जो मिक्सचर होगा उसका 600 से 700 स्क्वायर फीट एरिया अप्रोक्सीमेटली का कवरेज आपको मिलेगा। इसका एक ही कोट एडवाइजेबल है, एज अ बेस कोट अगर आपने किया या टॉप कोट किया या डेकोरेटिव इंटीरियर के अंदर भी काफी बार आप इसको यूज कर सकते हो। कमिंग टू द थर्ड प्रोडक्ट, इट इज हीट प्रूफ यूवी कोटिंग। तो काबू हीट प्रूफ इज अगेन अ प्रोडक्ट। हीट प्रूफिंग के माध्यम से बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रियल शेड्स देखे जाते हैं। मेटल शेड्स है, रूफ्स है, कंक्रीट, बहुत सारे सीमेंट शीट्स होते हैं। वो सबके ऊपर एक हीट के कारण, सनरेज के कारण नीचे गर्मी ज्यादा हो जाती है, या उसके ऊपर चलना। मंदिरों में हमने देखा होगा कि भाई रास्ते के ऊपर एक पट्टा मारा हुआ है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर वो गर्म नहीं हो रहा है तो हम बगैर चप्पल पहन के भी वहां पर चल सकते हैं। तो ये जो चीज है वो सिमिलर प्रोडक्ट है। अब इसकी क्वालिटी जो है हमने ऐसे डिजाइन की है कि ये हीट प्रूफ का मेजर काम करता है, बट अगर छोटा मोटा वाटर प्रूफिंग हुआ तो साथ में वो हीट प्रूफ प्लस वाटर प्रूफिंग दोनों काम एक साथ करेगा। अब ये प्रोडक्ट जो है दैट इज ऑल्सो एन एंटीबैक्टीरियल हीट प्रूफ कोटिंग हमने लिखा हुआ है। सो इसके ऊपर मॉस फॉर्मेशन नहीं होगा। जब ये इसके ऊपर पानी भी गिरेगा या पानी रुकेगा तो ज्यादा करके देखा गया है बहुत सारे व्हाइट प्रोडक्ट्स के ऊपर मॉस फॉर्मेशन होता है, जो इसके ऊपर नहीं होगा। एंड दिस कैन बी यूज्ड एट कंक्रीट रूफटॉप। मेटल शेड्स पे भी एस्बेस्टो शीट है, रेसिडेंशियल टेरेस है, इंडस्ट्री शेड्स है, जिप्सम शीट्स है, पीओपी शीट्स है, कोई भी सरफेस के ऊपर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका यूजेज देखते हैं, वाटर प्रूफिंग प्लस हीट प्रूफिंग जैसे मैंने बताया था इस पे लिखा हुआ है। सो फर्स्ट कोट जो होता है उसको आपको 20% वाटर में डाइल्यूट करना है। मतलब 1 लीटर अगर हीट प्रूफ है तो उस पर 200 ml वाटर डाल के उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके अप्लाई करना है, ब्रश एप्लीकेशन, रोलर एप्लीकेशन। सेकेंड कोट जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो इसका जो कवरेज मिलेगा आपको 100 to 120 स्क्वायर फीट पर मिक्सचर का जो मिक्सचर जो होगा उसका। एंड नंबर ऑफ कोट्स आर एडवाइज्ड आर 2, यानी कि पहला आपका ये कोट हो गया और दूसरा डायरेक्ट एप्लीकेशन। दैट इज मोर देन इनफ टू गिव यू अ बेटर रिजल्ट ऑन एनी सरफेस। अब आ जाते हैं चौथे प्रोडक्ट पे, दैट इज क्लियर कोट वाटरप्रूफिंग। क्लियर कोट वाटरप्रूफिंग इज बेसिकली, जैसे नाम इटसेल्फ सेज दैट क्लियर कोट है, ये मतलब ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफिंग है। दिस इज अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, द बेस्ट। इसमें कोई तरीके का कोई स्मेल या ज्यादा नहीं आता है। एंड इट कैन बी यूज्ड ऑन मल्टीपल सरफेस, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, टेरेस के ऊपर हो या पोडियम के ऊपर हो या कहीं पर भी आप इसको, जहां पर ज्यादा एब्रेजन ना हो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। एब्रेजन का मतलब है कोई मेटल की ऐसी हैवी चीजें है, गाड़ी का टायर जो हैवी व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं। नॉर्मल ह्यूमन ट्रैफिक इज एब्सोल्युटली अलाउड ओवर देयर, बट नॉर्मल ह्यूमन ट्रैफिक जो बोलते हैं उसको हैवी मूवमेंट एब्रेजन नहीं बोलते हैं। तो ये चीज आप टेरेस के ऊपर, एग्जिस्टिंग सरफेस आपका चाइना चिप्स है, टाइल्स है, उसी के ऊपर भी लगा सकते हो, कंक्रीट के ऊपर भी लगा सकते हो। मल्टीपल जहां पर ये लिखा गया है एप्लीकेशन एरियाज जैसे तो मल्टीपल सरफेसेस जो होते हैं, लाइक एक्सटर्नल इंटरनल प्लास्टर है उसके ऊपर लगा सकते हैं, स्टोन फसाड्स है, आगरा रेड आगरा स्टोन्स है, धोलापुर स्टोन्स है, बहुत सारे ऐसे सरफेसेस है जिसके ऊपर आप इमीडिएटली ये डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो। वो आपको थोड़ा सा दिखेगा, शाइन भी हो रहा है और वाटरप्रूफ कोटिंग भी हो रहा है, और सरफेस जो है वो ये ट्रांसपेरेंट कोटिंग के कारण आपको पूरा जो ओरिजिनल उसका जो लुक और कलर है वो आपको दिखेगा। ज्यादा करके टेम्पल्स में, इंटीरियर्स में, लैंडस्केपिंग में, बहुत सारी जगहों पर ये यूज होता है।
ये देखिए एक एग्जांपल दिया गया है कि ये जैसे टाइल्स थी या फ्लोरिंग था उसके ऊपर इस प्रकार से ये अप्लाई किया गया है, तो ये उसका शाइनिंग थोड़ा सा आ जाता है और ये जो गैप्स है उसके अंदर से वाटरप्रूफिंग का काम करता है, यानी कि लीकेज नहीं होगा और ये सरफेस को डल होने, खराब होने नहीं देगा। इसका जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज करना है, इसमें कोई पानी के साथ या किसी के साथ आपको मिक्सचर कुछ नहीं ऐड करना है या डाइल्यूट भी नहीं करना है। डायरेक्ट एप्लीकेशन है, आपको डायरेक्टली 2 कोट लगाना है जिसका 80 to 100 स्क्वायर फीट का आपको कवरेज मिलेगा पर लीटर। काबू शाइन, द लास्ट प्रोडक्ट राइट नाउ। शाइन बेसिकली ये हैवी ड्यूटी पॉलीयूरेथीन कोटिंग है जिसमें दिखा गया है और 2K का मतलब होता है 2 कंपोनेंट। सो ये 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट है। इसको डाइल्यूशन जो है वो थर्ड बाहर के कोई सॉल्वेंट या पानी से नहीं किया जाता है एंड दिस इज बेसिकली डायरेक्टली टू बी अप्लाइड ऑन हैवी। ये भी एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग है और मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। रेडी टू यूज के में जो ये अवेलेबल होगा इन रिटेल स्टोर्स और रेडी स्टॉक में वो ट्रांसपेरेंट ही होगा। और अगर कोई कलर पैंटॉन पर्टिकुलर शेड आपको चाहिए कोई सरफेस के लिए, सो आप कंपनी को ऑर्डर दे सकते हैं एंड कंपनी विल गिव यू दैट पर्टिकुलर पैंटॉन शेड एज कस्टमाइज मेक टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स। सो ये जो प्रोडक्ट है काबू शाइन, ये पीयू कोटिंग है और जैसे बताया, और पीयू कोटिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर और बहुत स्ट्रांग होता है। इसको जो है आप पार्किंग एरियाज में स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं, पोडियम्स पे यूज कर सकते हैं जहाँ हैवी कार मूवमेंट है। मतलब आपके जो पोडियम है या पार्किंग एरिया है जहाँ पर आपने कोई ऑलरेडी कोटिंग किया हुआ है या कोटिंग नहीं भी किया हुआ है और आपका कंक्रीट सरफेस है, टाइल्स वाला सरफेस है जो खराब हो रहा है गाड़ी चलने के कारण, तो उसके ऊपर आप ये 2 कोट लगा सकते हैं एंड इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। आपके नीचे वाले जो एक्चुअल फ्लोरिंग है उसको खराब करने नहीं देगा एंड इट विल ऑल्सो गिव यू अ क्लीनलीनेस, इजी टू क्लीन होगा, इजी, इसके ऊपर कचरा दिखेगा नहीं या इजी साफ करने के लिए भी इजी हो जाएगा। सो इसके भी मल्टीपल एप्लीकेशन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल यूज है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर पार्किंग एरियाज है, मॉल्स में पार्किंग एरियाज है, बहुत सारी जगहों पर ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट रेडी टू यूज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसके भी 2 कोट एडवाइजेबल है और ये जो प्रोडक्ट आता है वो एक रेजिन और हार्डनर के कॉम्बिनेशन में आता है, 2 कंपोनेंट है, तो वो जो रेशियो में पैकिंग होता है उसी को आपको पूरा मिला के इमीडिएटली 2 कोट्स लगा देने हैं। सो दिस विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 स्क्वायर फीट ऑफ सरफेस एरिया, कवरेज एरिया। So this was these were the first 5 products. Now coming to Ultimate X, launching soon. हम बहुत जल्द, ये एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ अभी। अल्टीमेट एक्स एक इलास्टोमरिक एंटी बैक्टीरियल एक्सटीरियर पेंट है जो हम बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो प्रॉपरली हम लोग लॉन्च करेंगे कि इसकी खासियत और इसका फीचर्स क्या है और हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम द अदर इंडस्ट्री। और जो हम ट्राई कर रहे हैं इसको इकोनॉमिकल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का। सो वी मे ऑल्सो, जब ये लॉन्च करेंगे तो वी मे कम अप विद दिस आइडिया where we will say that काबू अल्टीमेट एक्स लोवेस्ट प्राइस चैलेंज ऑल इंडिया। मतलब पेंट की तो हम जानते हैं बहुत सारी कंपनीज है, सो हम ट्राई कर रहे हैं कि इतना बेटर क्वालिटी आपको एक पेंट दे, इलास्टोमरिक ऑल वेदर पेंट है जो एंटी बैक्टीरियल भी हो, जिसपे मॉस फॉर्मेशन ना हो और वो चीपेस्ट प्राइस में आप तक अवेलेबल कर ले। अब ये जब लॉन्च होगा तो इसकी और भी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। कमिंग टू द एप्लीकेशन साइड ऑफ इट, तो अभी तक ये जो हमने देखा वो सारे प्रोडक्ट्स थे। थोड़ा सा अब एप्लीकेशन के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि अवर स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस फॉर DIY एप्लीकेशन। जैसे हमने बताया स्टैंडर्ड एप्लीकेशन पहले बताया था, तो ये बेसिक चीजें होती है, टेरेस वाटरप्रूफिंग, बाथरूम टॉयलेट वाटरप्रूफिंग, एक्सटीरियर वॉल और प्राइमर कोट। तो ये जो 4 एरियाज है वहां पर स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस अप्लाई हो सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या पेंटर हो मार्केट से हमारे प्रोडक्ट खरीद के ये एप्लीकेशन कर सकता है। ये कैसे करना है और इसके रेशियो क्या है वो यहाँ पर हमने मेंशन किया गया है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अब जैसे टेरेस वाटरप्रूफ कोटिंग है, सो कोटिंग नंबर 4T, मतलब 4 लेयर का कोटिंग है, नंबर ऑफ कोट्स 4 है। प्रोडक्ट काबू बॉन्ड या रेशियो आपको पहले बताया गया था किस प्रकार से लगाना है टेरेस पे, वही रेशियो में पहला कोट होगा काबू बॉन्ड का। दूसरा जो कोट है वो है जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल क्यों यूज किया जाता है? बेसिकली वो एक फाइबर टेक्सटाइल भी आता है, जियो टेक्सटाइल भी आता है, तो एक ये रीइंफोर्समेंट सिस्टम है स्ट्रेंथ के लिए। कोटिंग कोई भी होता है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए रहता है, तो वो स्ट्रेंथ के लिए एक जियो टेक्सटाइल का एक लेयर बिछाया जाता है, उसके ऊपर और 2 कोट आपको काबू बॉन्ड लगा देने। सो टोटल मिला के ये हो गए 4 कोट।
सो ये 4 कोट सिस्टम है टेरेस के ऊपर। रिपेयरिंग भी आप कर रहे हो तो कोई भी टेरेस एग्जिस्टिंग है उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना मोज़ेक पे भी है, टाइल्स के ऊपर लीकेज है, चाइना मोज़ेक वाली आपकी टेरेस है, तो नॉर्मली अभी ऐसा देखा गया है कि ज्यादा करके लोग वो तोड़ देते हैं। फिर ब्रिक बेड कोबा अंदर से वो भी तोड़ देते हैं, अंदर मदर स्लैब आ जाता है, वहां से लीकेज आइडेंटिफाई करके फिर उसको अप्लाई करते हैं कोटिंग, और फिर रिपेयर करके फिर उसके ऊपर आपको ब्रिक बेड करने की जरूरत है, और फिर वो चाइना चिप्स या टाइल्स जो भी थी वो फिर से लगानी पड़ती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग आपकी जो सरफेस है टेरेस की, डायरेक्टली उसको खाली आपको लेवल करना है, एक लेवल में होना चाहिए, वी कॉल इट सरफेस प्रिपरेशन। और वो जो करने के बाद आपको डायरेक्ट ये कोटिंग इस्तेमाल करना है, तो आपका जो टाइम और पैसा जो है वो तोड़ना और वापस रिपेयर करने का वो सारा बच गया। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, और ये डायरेक्ट 4 लेयर एप्लीकेशन और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। एंड वी गिव द वारंटी इसके अंदर फॉर 10 ईयर्स। तो कहीं पर से भी आपने अगर ये एप्लीकेशन के लिए माल प्रोडक्ट लिया है और आपने अप्लाई किया है, वी हैव ऑफर्ड वारंटी ऑन अवर वेबसाइट। एक वारंटी सेक्शन है, वहां पर जाके कस्टमर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो वारंटी के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंड इज बाथरूम, टॉयलेट, पोडियम, बेसमेंट। ये सारे जो एरियाज है इसके लिए अगेन 2B जैसे बताया था, काबू बॉन्ड 2 लेयर रेशियो आपको बताया गया था। सो दिस इज द एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। 2 कोट ऑफ काबू बॉन्ड उस पर लगाना है। एक्सटीरियर वॉल एंड डेड वॉल, इसके ऊपर भी अगेन 2 कोट्स ऑफ काबू वॉल। अब एक्सटीरियर वॉल का जो रेशियो था वो भी आपको पहले दिखाया गया था, तो रेशियो सारे जो है पहले दिखाए गए थे, वैसे ही रेशियो इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने खाली एप्लीकेशन सिस्टम मतलब लेयर वाइज क्या होता है उसकी डिटेल जानकारी दी है। प्राइमर कोट के अंदर सिर्फ 1 कोट काफी है, जैसे आपको कस्टमाइज डिटेल्स दी गई थी उसके अंदर भी ऊपर जैसे आपको जो रेशियो में मिक्स करना था वैसे करके आपको प्राइमर कोट भी करना है। सो दीज आर अवर बेसिक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो कोई भी कर सकता है, और कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद के आप डायरेक्ट एप्लीकेशन इजीली कर सकते हैं। कमिंग टू अवर 5 प्रीमियम एप्लीकेशन applied by the company: काबू हेवी, काबू ऑल वेदर, काबू आर्ट, काबू होल्ड और काबू स्टोन। ये 5 ऐसे एप्लीकेशंस है जो कंपनी ने प्रीमियम एप्लीकेशन की कैटेगरी में डिजाइन किए गए हैं। एंड जैसे ये प्रीमियम एप्लीकेशन है मतलब द कंपनी इज ऑफरिंग B2C सर्विस सारे कस्टमर को, बिल्डर्स को, या कोई सोसाइटीज है रिपेयरिंग के लिए। ये ऐसे एप्लीकेशंस है जो कंपनी के खुद टीम जाके एप्लीकेशन डिजाइन किए हुए करेगी, अप्लाई करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, खाली प्रोडक्ट नहीं देगी। तो इसमें एक ट्रस्ट फैक्टर और ज्यादा बिल्ड हो जाता है कि बिल्डर को या कस्टमर को या कोई सोसाइटी को, जो भी जहां पर भी काम हो रहा है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि कंपनी ने इस प्रकार से हेवी काम किया हुआ है और कस्टमाइज और क्वालिटी काम किया हुआ है। और ये जो लेयर वाले जो एक्सपीरियंस, ये जो एप्लीकेशंस है, ये 100% फुल प्रूफ टेस्टेड है। काफी साल पुराने हमने अप्लाई किए हुए थे बहुत सारी जगहों पर इंडिया में, एंड इट हैज गिवन अ गुड रिजल्ट। और इसकी जो लाइफ है वो अप टू 25 ईयर्स है, और कंपनी का डायरेक्ट सर्टिफिकेट आता है फॉर 10 ईयर्स वारंटी। एंड इसकी जो लाइफ है अगर देखा जाए तो वो 25 साल तक की लाइफ है। इसका डिटेल में आगे जानकारी देखते हैं एक एक लेयर के बारे में, एक एक एप्लीकेशन के बारे में, कि ये 5 एप्लीकेशन किस प्रकार से और कहां हो सकते हैं। सो लेट्स सी दैट। Every premium waterproofing application comes with a warranty up to 10-year warranty। तो जैसे हमने देखा था प्रीमियम एप्लीकेशन 5 जो थे उसकी हर एक डिटेल एक एक हम जानकारी लेंगे। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है कि कौन सा एप्लीकेशन कौन से एरिया में यूज होता है, और अगर ये पूरे एप्लीकेशन के साथ अगर एक बिल्डिंग को किया जाता है तो हम ये बोलते हैं कि दिस बिल्डिंग इज अंडर द काबू। So starting from basement से start, पोडियम, पाथवे, गार्डन, पार्किंग, काबू हेवी इज एन एप्लीकेशन, 4 लेयर कोटिंग है वो वहाँ पर यूज होता है। ये उसके बाद एक्सटीरियर वॉल्स जो है ओल्ड और न्यू, मतलब पुराने बिल्डिंग में भी यूज हो सकता है और न्यू बिल्डिंग में भी। काबू स्टोन 4 लेयर कोटिंग है जिसके अंदर खाली वाटरप्रूफ कोटिंग नहीं बट वाटरप्रूफ कोटिंग प्लस पेंटिंग दोनों काम हो जाते हैं। वाटर टैंक एंड स्विमिंग पूल्स, काबू होल्ड। अब वाटर टैंक है या स्विमिंग पूल है उसके अंदर पानी जो स्टेगनेंट रहता है उसके लिए ये 7 लेयर अलग से कोटिंग है विच इज ऑल्सो हैविंग अ PU बेस्ड केमिकल्स इन्वॉल्व इन इट। सो ये अलग अलग बेसिकली केमिकल्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके उसका बेटर रिजल्ट मिले आपको, इसके लिए हमने ये इस प्रकार से ये काबू होल्ड, काबू स्टोन, काबू हेवी, ऑल वेदर, ये हमने एप्लीकेशंस डिजाइन किए गए हैं। काबू ऑल वेदर इज अ टेरेस का एप्लीकेशन, न्यू और ओल्ड मतलब दोनों जगह पर ये अप्लाई होता है। अगेन काबू आर्ट इज बेसिकली, आजकल लोगों ने देखा गया है कि टेरेस के ऊपर लोगों को गार्डन बनाने में बहुत अच्छा लगता है, यूटिलाइज करने में,
और गार्डन की वजह से आर्टिफिशियल ग्रास जो लगते हैं या ईपीडीएम फ्लोरिंग जो करते हैं उसके वजह से लीकेज काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वो स्टेगनेंट वाटर वो क्रिएट होता है उस आर्टिफिशियल चीज़ों की वजह से। तो उसकी जगह पर हमने डायरेक्ट एक कलरफुल डिजाइनर टेरेस बनाने का, केमिकल से ही क्रिएट होगा वैसा एक एप्लीकेशन डिजाइन गया है, उसको हम बोलते हैं काबू आर्ट। वो एक आर्ट का फॉर्म है, इसके लिए उसका नाम दिया गया है काबू आर्ट। सो इट्स अ 9 लेयर कोटिंग जिसका थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 2 mm से लेके 4 mm तक डिफर करता है, और वो नई या ओल्ड दोनों टेरेस के ऊपर काम किया करते हैं। बाथरूम एंड बालकनी अगेन काबू हेवी, द सेम 4 लेयर कोटिंग टू बी डन इन द बाथरूम, जो हमने पोडियम गार्डन में भी इस्तेमाल किया था। सो दीज आर ऑल आवर डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हम यूज करते हैं एज अ प्रीमियम एप्लीकेशन। काबू ऑल वेदर, अब इसके फीचर्स अगर क्विकली देखें तो फीचर्स, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाई यूवी रेजिस्टेंट, रफ सीमेंटियस सरफेस, अवेलेबल इन ग्रे एंड व्हाइट कलर बेस and high abrasion resistance. So this is a all weather application of premium application of Kabu, and which can be applied on tiles, china mosaic, cementitious surface, metal roofs and asbestos sheet. तो कहाँ पर कर सकते हैं और उसके फीचर्स क्या है, ये हर एक प्रीमियम एप्लीकेशन का इसके अंदर डिफाइन किया गया है। जैसे काबू आर्ट के लिए बात करेंगे तो डिजाइनर लुक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये कैसे ये गार्डन दिख रहा है। अब ये चीज़ अगर ईपीडीएम फ्लोरिंग से या कोई और चीज़ से करोगे तो ये इसका लाइफ जो है बहुत कम होता है, बट अगर ये केमिकल से किया गया सेम डिज़ाइन और इसके ऊपर बच्चे खेले, एब्रेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके ऊपर साइकिल भी चला सकते हैं। तो उसके बावजूद ये जो कोटिंग है इसका लाइफ जो है, हम 10 साल की वारंटी देते हैं कंपनी, एंड 25 साल का अप्रॉक्सीमेटली इसका लाइफ होता है। सो इट फीचर्स डिजाइनर लुक जैसे हमने बताया था, हाइड्रोफोबिक, यूवी रेजिस्टेंट, रफ सीमेंटियस सरफेस एंड हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट, और इसका भी कैन बी अप्लाइड ऑन टाइल्स, चाइना मोज़ैक, सीमेंटियस सरफेस, मेटल रूफ्स एंड एस्बेस्टोस शीट। कमिंग टू काबू हैवी, जो हमने बात की थी बाथरूम, पोडियम गार्डन, बेसमेंट वॉल या बाथरूम, ये तीनों जगह पर ये बहुत ज़्यादा हाई वाटर एक्यूमुलेटिव एरियाज है जहाँ पर पानी रेगुलर और ज़्यादा फ्लो करता है। तो वहाँ पर ये हाई इलास्टोमेरिक और हैवी एब्रेशन रेजिस्टेंट और हैवी टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला कोटिंग लगता है, जो हमने डिजाइन किया गया है काबू हेवी। हाइड्रोफोबिक कोटिंग, इजी टू अप्लाई, 100% बिटुमिनस फ्री, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये क्योंकि इसमें इलॉन्गेशन ज्यादा है, और इसको अप्लाई कर सकते हैं टाइल्स के ऊपर, चाइना मोज़ैक, सीमेंटियस सरफेस और बाइसन पैनल। काबू होल्ड मतलब एक पानी को होल्ड करना, जैसे स्विमिंग पूल और वाटर टैंक है, वो ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे काफी मीट्रिक टन्स के अंदर पानी स्टेगनेंट होता है। तो जो कोटिंग यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इसका जो एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया है उसके अंदर मेजरली 7 लेयर एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें टॉप कोट्स जो होते हैं वो सारे पॉलीयूरेथेन बेस्ड होते हैं जिसमें ताकत ज़्यादा होती है। सो इसके अंदर मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है, हाइड्रोफोबिक है, यूवी रेजिस्टेंस है, स्मूथ एंड ग्लॉसी सरफेस होगा ताकि किसी को लगे नहीं और यूज़ करते वक्त, और इसको अप्लाई कर सकते हैं टाइल्स के ऊपर, चाइना मोज़ैक या सीमेंटियस सरफेस में। स्टोन जो है ये एक एप्लीकेशन है एक्सटीरियर वॉल के लिए। काफी पुराने बिल्डिंग्स जो होते हैं या नए बिल्डिंग है, मेजरली पुराने बिल्डिंग में क्या होता है, बहुत सारा लीकेज इश्यू है, तो वो लीकेज के कारण काफी लोग प्लास्टर को तोड़ते हैं, प्लास्टर को फिर से रिपेयर करते हैं, फिर उसके ऊपर कोटिंग लगाते हैं या उसके नीचे कोटिंग लगाते हैं, और फिर वापस प्राइमर कोट करके उसके ऊपर पेंटिंग होता है। तो ये सारा इतना लंबा प्रोसेस है, उसको हमने कट डाउन करके एक डायरेक्टली 4 लेयर एप्लीकेशन क्रिएट किया है, जो एग्जिस्टिंग सरफेस, अनलेस खाली वो हमको ये चेक करना होता है उसके अंदर कि कोई लूज पॉकेट्स नहीं है, क्योंकि अगर लूज पॉकेट्स है, इफ देयर इज एयर इनसाइड द वॉल और जो आपका प्लास्टर है, तो उसको हमें तोड़ के निकालना पड़ेगा। बट उसके अलावा जो भी छोटे मोटे क्रैक्स है या कोई चीज खराब हो चुका है तो उसको हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर डायरेक्टली 4 लेयर कोटिंग होगा, जिसमें 2 लेयर जो हमारा होगा वो वाटरप्रूफ कोटिंग होगा और 2 लेयर जो होगा वो हमारा पेंट होगा, तो वो इलास्टोमेरिक पेंट होगा। तो इसके वजह से आपको प्रॉपर एक बिल्डिंग का प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा वाटरप्रूफिंग और रीपेंटिंग का, और काम भी काफी सस्ते में हो जाएगा, जिसके अंदर ये दोनों ऑल इन वन अलाउड है। वी सप्लाई एंड वी अप्लाई। वी सप्लाई द प्रोडक्ट्स, मतलब वी बेसिकली आर इनटू द सप्लाई चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हम करते हैं, एंड अप्लाई इज वी ऑल्सो प्रीमियम एप्लीकेशन जो हम एप्लीकेशन करते हैं। सो वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ सप्लाई एंड अप्लाई बोथ for related to waterproofing and paint.
वी डू इट फॉर यू मतलब है जैसे हमने एक कोई भी ऐसी सर्विस है, स्कैनिंग सर्विस है, आइडेंटिफाई करना है आपको पहले कहाँ से लीकेज हो रहा है, उसके बाद अगर आपको प्रॉपर सर्विस चाहिए तो वो सारी चीज़ वी डू इट फॉर यू कैटेगरी है जिसके अंदर हम ये पूरा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके बाद हम सीधा अब आ जाते हैं डीलरशिप अपॉर्चुनिटी के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस नाउ। अभी प्रोडक्ट और एप्लीकेशन की आई होप आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी और डीलरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना शुरू करेंगे। अब आई गेस ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो रहा होगा तो लेट मी कट डाउन शॉर्ट एंड कट दिस वीडियो ओवर हियर कि मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करके एज अ पार्ट 1 इसको एंड करता हूँ और डीलरशिप अपॉर्चुनिटी जो है उसका एक सेकेंड वीडियो इसी के कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 आपको तुरंत आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।